क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, दिया है यदि अल्फा बीटा समीकरण 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूल हैं तो हमको ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। यह क्वेश्चन 2020 में MW संकेतांक पेपर में आया है। देखिए इसको हम कैसे हल कर रहे हैं। यह समीकरण हमको दे दिया है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। सूत्र होता है मूलों का योग बराबर होता है माइनस यक्स का गुणांक बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस यक्स का गुणांक -3 पहले से दिया है, सूत्र से माइनस हो गया और माइनस में माइनस को गुणा हो जाएगा प्लस हो गया, यानी मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर हमको मिल गया 3/2। दूसरा सूत्र होता है मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल का सूत्र होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र होता है अचर पद बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। इस समीकरण में अचर पद 5 दिया है और यक्स स्क्वायर का गुणांक 2 दिया है, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान हमें हो गया 5/2 और हमें ज्ञात करना है अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान ज्ञात करना है। इन दोनों पदों में हमें अल्फा इंटू बीटा कॉमन हो रहा है तो यह हो गया अल्फा इंटू बीटा और कोष्टक में अल्फा प्लस बीटा। हमें अल्फा इंटू बीटा का मान दे दिया है 5/2 और अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 3/2। अब इसका ऊपर का ऊपर गुणा कर देंगे नीचे का नीचे तो 15/4, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन हमको दिया है समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। अब हम इसमें मान लेंगे माना x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल अल्फा और बीटा है। तो इस समीकरण जो दिया हमें है x² माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0, इसमें सूत्र होता है मूलों का योग। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर सूत्र होता है माइनस यक्स का गुणांक अब बटा में यक्स स्क्वायर का गुणांक। तो माइनस यक्स का गुणांक जो हमको पहले से दिया है -7 और यक्स स्क्वायर का गुणांक 1 दिया है, तो सूत्र से माइनस का इसमें से -7 में गुणा हो जाएगा तो ये +7 हो जाएगा। इसी प्रकार मूलों का गुणनफल बराबर सूत्र होता है अचर पद बटा यक्स स्क्वायर का गुणांक और हमें अचर पद दिया है 12 अब बटा 1 यानी 12 हो गया। अब मूलों का व्युत्क्रम यानी 1/अल्फा धन 1/बीटा का मान हमें ज्ञात करना है। दोनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का मान हमको पहले से निकाल चुके हैं 7 और अल्फा इंटू बीटा का मान 12 दिया है और इसको रख देंगे, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अब अगला क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 12, एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। यदि क्षेत्र का लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 मीटर अधिक है तो भूखंड की लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यह बोर्ड के पेपर में 6 अंक में क्वेश्चन आता है। अब इसमें हम मानेंगे माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, भूखंड की लंबाई कह रहा है कि दोगुने से, यानी लंबा जो चौड़ाई उसमें 2 का गुणा कर कर एक अधिक यानी 1 जोड़ देंगे, यानी लंबाई बराबर हो गया 2x + 1 मीटर। प्रश्नानुसार कह रहा है कि भूखंड का क्षेत्रफल जो होता है दे दिया है 528। तो प्रश्नानुसार हम लिख देंगे प्रश्नानुसार आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल बराबर सूत्र होगा लंबाई गुणे चौड़ाई। हमें चौड़ाई x दिया है, लंबाई 2x + 1 बराबर 528 दे दिया है। अब इसका हम गुणा करेंगे, x का 2x में गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और 1 में करेंगे तो प्लस x होगा और 528 को इस साइड लाएंगे तो माइनस हो जाएगा इक्वल टू 0। अब इसका गुणनखंड का नियम होता है कि पहले और अंतिम पद गुणा करने पर जो आएगा बीच वाले पद का गुणा करने पर वही आना चाहिए। तो इसका हमने गुणनखंड तोड़ दिया 2x स्क्वायर प्लस 33x माइनस 32x माइनस 528 बराबर 0। अब दोनों का गुणा करेंगे तो वही पद मिलेगा जो 528 में 2 का गुणा करेंगे। अब अगला नियम होता है कि दो पदों में से कॉमन लेने पर कोष्टक का मान बराबर होना चाहिए। हमने इस पदों में से अगर x कॉमन लेंगे तो 2x + 33 होगा, इसमें से -16 कॉमन लेंगे 2x + 33 इक्वल टू 0। सवाल तभी सही है जब कॉमन लेने पर दोनों कोष्टक का मान बराबर है।
एक क्वेश्चन में हो जाएगा 2x प्लस 33, दूसरे क्वेश्चन में x माइनस 16 इजकल टू 0। 2x प्लस 33 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 33/2, इसको अमान्य लिख देंगे। इसके बाद x माइनस 16 बराबर 0, तो x बराबर 16 हो जाएगा। आयताकार भूखंड की चौड़ाई हमने हो गया 16 मीटर और लंबाई हो गया 2 गुणे 16 धन 1 यानी 33 मीटर। यही हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, दो क्रमागत धन पूर्णांकों का गुणनफल 306 है, इनमें पूर्णांकों को ज्ञात गुण पूर्णांकों को ज्ञात कीजिए। हमने लिखे, अब इसको कैसे हल करेंगे। माना दो क्रमागत पूर्णांक यक्स तथा यक्स प्लस 1 है। दोनों प्रश्नानुसार पूछ रहा है कि प्रश्नानुसार कह रहा है कि इनके दोनों का गुणनफल 306 है, तो यक्स कोष्टक में यक्स प्लस 1 इजिकल टू 306। अब इस यक्स का इसमें गुणा करेंगे तो यक्स स्क्वायर, इसमें 1 में करेंगे यक्स, बराबर किधर लाएंगे माइनस 306 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड पहले अंतिम में करने पर 306 हो रहा है। अब बीच वाले को ऐसा तोड़ा जाए कि गुणा करने पर 306 हो और जोड़ने घटाने पर प्लस 100। 18 में 17 का गुणा करेंगे 306 होगा और 18 में से 17 घटाएंगे तो यक्स होगा। अब दो दो पदों में से कामन लेंगे तो यक्स कामन लेंगे, यक्स प्लस 18, इसमें से माइनस 17 कामन लेंगे, यक्स प्लस 18 बराबर 0। यानी एक क्वेश्चन में हो जाएगा यक्स माइनस 17 और एक क्वेश्चन में हो जाएगा यक्स प्लस 18 बराबर 0। यक्स प्लस 18 बराबर 0 तो बराबर किधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इसको हम अमान्य लिख देंगे। अब अगला जो कोष्टक में दिया यक्स माइनस 17 बराबर 0, तो यक्स बराबर 17, यानी पहली संख्या हमको 17 मिलेगी और दूसरी संख्या जो है यक्स प्लस 1 17 धन 1 बराबर 18, यही हमारा आंसर हो जाएगा।